देव भगवान, आत्मा सत्य है, शरीर असत्य है। महाराज जी, आप पूछना चाहते हैं शरीर और आत्मा का भेद हम कैसे समझें महाराज? भजन से। भजन नहीं है तो बातों से थोड़ी समझ सकते हो। तपस्या और भजन के द्वारा पवित्र बुद्धि में जब विवेक का प्रादुर्भाव होता है तो विवेक के द्वारा सत असत का निर्णय होता है। असत है शरीर, सत है आत्मा। फिर उस सत आत्म तत्व का विवेक के द्वारा निर्णय होता है। अगर ये असत शरीर से राग हटाना है, सत तत्व को जानना है तो खूब भजन करो, नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, अच्छे आचरण करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान से ही ये बात जाना जा सकता है कि शरीर मिथ्या है, असत है, और सत्य वस्तु, एक वस्तु, रसमय, आनंदमय, अखंडानंदमय, विज्ञानानंदमय, वो आत्मा है। भगवान सत्य वस्तु आत्मा है, उसका साथ अपन नहीं कर रहे हैं। सब जो जड़ शरीर है छूटने वाला, उसी के साथ क्यों लगे हुए? यही माया है भगवान की। माया का आवरण कैसे इनकी पड़ते? मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते थे। भगवान कहते जो मेरी शरण में आ गया और मेरा भजन करता है वो माया से मुक्त हो जाता है। साक्षी जी, श्री हरिवंश महाराज जी, यदि जीव शाश्वत रूप से श्री राधा कृष्ण जी का दास है और स्वभावता आनंद में है तो वो सबसे पहले माया के अधीन कैसे हो गया? यदि माया दिव्य को छू, माया होती अपना संकल्प, माया होती अपना संकल्प। अपनी कामना में हम फंस गए। अभी कामना ना करो, कोई माया नहीं है। कामना रहित हो जाओ तो आप ब्रह्म स्वरूप हैं। कामना ही आपके स्वरूप में बाधा है। तो पहली बार जब हमारी कामना हुई देखने की, सुनने की, बोलने की, खाने की, भोगने की, फंस गए हम। अब हम कामना हटाने के लिए तो भजन करते हैं कि हमारी सामने सारी कामनाएं शांत हो जाएं। जहाँ सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन, वो भगवान की भक्ति में, वो ज्ञान में डूब जाता है, वो आत्मानंद में डूब जाता है। एक कामना ही तो बाधक है। कामना का त्याग कर दो, आज माया खत्म। कामना ही माया, इच्छा ही माया है। जहाँ इच्छा है वहाँ माया है, जहाँ इच्छा नहीं है वहाँ परमात्मा का अनुभव है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए उसे भगवान से सहज प्रेम हो जाता है, और जिससे भगवान से सहज प्रेम हो जाता है भगवान उसके हृदय में अपने घर की तरह निवास करते हैं। अपने घर का तात्पर्य कि जैसे पराये घर में गए तो वापस आना है, अपने घर में तो रहना ही है। तो भगवान उसके हृदय को अपना घर मानकर प्रकाशित हो जाते हैं, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं होती। तो इच्छा ही माया है। वो भजन के द्वारा, साधना के द्वारा इच्छाओं का त्याग करने पर ही भगवान की प्राप्ति होती है। हर्षित जी झांसी से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपने बताया कि मानसिक जाप में देखना, सुनना और बोलना मन में ही होता है या होना चाहिए। स्थिति ये बन रही है कि बस सुनाई देने में आपकी वाणी ही सुनाई देती है, तो क्या ये जाप के अंतर्गत आएगा? आ जाएगा। असत चिंतन छोड़ना है, खास बात है। असत चिंतन छोड़ना है। तो संत वाणी भी तो सत चिंतन है। अगर हम संत वाणी का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं तो सत्य चिंतन ही तो कर रहे हैं। शास्त्र वाणी, संत वाणी, भगवत वाणी, जैसे गीता जी, ये सब सत स्वरूप है, ये सब भगवत स्वरूप है। पर वो मेरे मुख का नहीं सुनाई देता है।